नमस्कार साथियों, मैं अविनाश दास रैशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले स्ट्रीम में मैंने बताया था 9वें अध्याय मनुस्मृति के श्लोक नंबर 337 से 340 के आसपास तक यह बताया था दोस्तों कि अपराधियों को मनु ने जो सजा देने की बात कही है उसमें ये कहा था कि अपने गुरु पत्नी से जो यौन संबंध बनाता है उसके हम ललाट में मत्थे पर स्त्री के गुप्तांग का तस्वीर गरम लोहे से बनाना चाहिए। और जो मदिरा पी के उपद्रव करता है तो मदिरा के जो पात्र है, कप गिलास या बोतल, उसका यहाँ पर चिन्ह गरम लोहे से जलाकर बनाना चाहिए। यदि चोरी किया है तो कुत्ते के पंजे का यहाँ पर कुत्ते के पंजे की तरह फोटो बनाना चाहिए गरम लोहा से। और यदि ब्राह्मण को किसी प्रकार सताया है, मारा है या गाली दिया है तो बिना सिर के पुरुष के आकार एक पुरुष की तरह तस्वीर उसके मत्थे पर बनाएं। और वो उसका सिर नहीं होना चाहिए, केवल धड़ का तस्वीर गरम लोहा से उसके लिए बनाना चाहिए, जो ब्राह्मण को गाली देता है या मारता है उसके लिए। ब्राह्मण के अलावा क्षत्रियों को, वैश्यों को, शूद्रों को मार पीट सकता है, उसके लिए इस प्रकार का कोई विधान इस अध्याय में नहीं दिया है। साथियों, मनुस्मृति में उलट पलट बातें रहती है। कहीं पर ब्राह्मणों को भी अधिक सजा देने की बात इसमें है। इसके लिए कोई ऐसा ना कहें कि आप सेलेक्टिव बात करते हैं। मैं दोनों तरह की बात जब जो अध्याय में आता है आप लोगों को बताता रहता हूँ। साथियों, जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर करके वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए। आगे वाला जो प्रसंग है वह मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इस प्रकार के जो मत्थे में चिन्ह बनाने की बात है, चिन्ह वाले जो अपराधी है किसी भी देश में जब उनको देश निकाला किया जाए तो किसी भी देश में जाए तो उनको अन्न पानी न दिया जाए और तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ा जाए। इस प्रकार आगे इसका वर्णन है। आगे दोस्तों, अगर ब्राह्मण इस प्रकार का कुछ किया है तो उसे जुर्माना लेकर के छोड़ दिया जाए। ब्राह्मण को कठोर दंड देने से यहाँ पर मनु ने मना किया है। आगे हम चलते हैं दोस्तों। नाददीत नृपः साधुर्महापातकिनो धनम आददानस्तु तल्लाभातेन्दोषेण लिप्यते। ये 243 नंबर है, 243, 9वां अध्याय मनुस्मृति। धर्मात्मा नृपति महापापियों का धन न लेवे। लोभ से लोग पापियों के धन को लेते हैं, वे उसे पाप के भागी होते हैं। पापियों के धन को नहीं लेना चाहिए यहाँ कहते हैं, नहीं तो वह धन लेने वाला भी पाप का भागी होता है। अपसु प्रवेश्य तम दंडम वरुणायोधपादयेत श्रुतवृत्तोपपन्ने वा ब्राह्मणे प्रतिपादयेत। 244, 9वां अध्याय मनुस्मृति। उस दंड रूपी धन को जल में प्रवेश करा के वरुण देवता को दे देवे, यानी पानी में फेंक देना चाहिए। अपराधियों की जो संपत्ति छीना गया है उसको पानी में फेंक दे, अथवा वेदज्ञ सच्चरित्र ब्राह्मण को दे दे। जो ब्राह्मण वेद बहुत अच्छा से पढ़ा है उसको दे दे, क्योंकि उसको पाप नहीं लगता है। ईशो दंडष्ट वर्णो राज्ञा दंडधरो हि सः ईशः सर्वस्य जगतो ब्राह्मणो देव वेद पारगः। जो पाप का धन है वो राजा जब्त न करे। जब्त करे तो नदी में फेंक दे, पानी में फेंक दे, यकी वेदज्ञ ब्राह्मण को दे दे।
क्योंकि दंड का स्वामी वरुण है, यानी वरुण का मतलब होता है पानी का देवता। पानी में एक देवता माना गया है वेदों के हिसाब से, उसको वरुण देवता कहते हैं। तो दंड का स्वामी वरुण है और वरुण राजाओं का भी मालिक है, और वेद पारंगत ब्राह्मण संपूर्ण जगत का स्वामी है। वरुण तो केवल जल का स्वामी है और राजाओं का स्वामी है, लेकिन यहाँ कहते हैं ब्राह्मण संपूर्ण जगत का स्वामी है, इसलिए उसको पाप नहीं लगता है। उसको जो है आप वह धन दे दीजिए। साथियों, इससे आपको क्या लगता है कि ब्राह्मणों की भलाई है? कोई ब्राह्मण भाई सुन रहा है, उसको क्या लगता है उसको भलाई है? वो अपने चरित्र को बर्बाद कर डालेगा। ध्यान देना, मैं एक मॉरलिटी के तहत ये बात कह रहा हूँ। शास्त्र के अनुसार जीवन जीना किसी के लिए भी संभव नहीं है, न ब्राह्मण के लिए न शूद्र के लिए। जितना टैक्स चुराने वालों का पैसा, जितना डकैती करने वालों का पैसा, जितना जो है भ्रष्टाचारियों का पैसा, और जितना जो है हत्यारे बलात्कारियों का पैसा ब्राह्मण को देंगे तो क्या बताइए, उससे क्या देश में अत्याचार, भ्रष्टाचार, अनाचार खत्म होगा कि बढ़ेगा? और जिनको पैसा मिल रहा है वो बढ़ावा देंगे कि उसको रोकेंगे। इसलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से किसी भी को अपराधियों का, पापियों को पैसा देने से पाप नहीं है, ऐसा कहने से वो व्यक्ति भी अपराधी हो जाता है और उसकी वृत्ति, अपराध की वृत्ति बढ़ती है। इसलिए ऐसा कोई भी चीज जो अपराध को बढ़ावा दे उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। ठीक है, मनु या उस समय का लेखक जैसा समझ पाया था वैसा लिखा है, लेकिन साथियों, जो भी ब्राह्मण भाई मुझे कहते हैं कि आप गलत हो, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि इस तरह की बातों को अगर अपने जीवन में आप जीते हैं तो देश के लिए और अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए भी घात कर रहे हैं। क्योंकि अपराधियों से मिलजुल करके उनसे पैसा अगर लेंगे, आजकल तो संविधान लागू है तो आप उस सरकार किसी अपराधी को पैसा नहीं देगी, और आप सोचेंगे हमको तो कोई पाप ही नहीं है तो हम अपने मन से ले लें, तो उनसे साठ-गांठ करेंगे, आतंकवादियों से साठ-गांठ करेंगे और देश में आतंक फैलाएंगे। पाकिस्तानी आतंकवादी या कहीं के आतंकवादी, ISIS इत्यादि से। तो इससे देश में और आपके जीवन में जब पकड़ में आएंगे तो सलाखों के पीछे भी तो जाना पड़ेगा। तो साथियों, किसी भी प्रकार से अपराध को बढ़ावा देना ब्राह्मण के लिए, शूद्र के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए या किसी जाति के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ चाहे मनु ने लिखा हो, चाहे उसके चेलों ने लिखा हो, चाहे इनके कहे अनुसार मुगलों ने लिखा हो या अंग्रेजों ने लिखा हो, लेकिन ये जीवन में उतारने लायक बात नहीं है। इसलिए अपराधियों का पैसा अगर जब्त करता है तो उसको सरकार को ही रखना चाहिए और देश हित में उस पैसा को लगाना चाहिए। गुंडा मवाली है, गैंगस्टर है, उन सब का पैसा अगर जब्त करती है तो सरकार को ही करना चाहिए, और आज सरकार ही करती है। लीगली, इनलीगल तरीके से चोरी चोरी चाहे कोई ये करे तो मुझे तो लगता है नहीं करना ही अच्छा है। इस प्रकार वेदज्ञ ब्राह्मण का यहाँ पर जो है साथियों बताया है, और ब्राह्मणों के लिए इस धन को सुरक्षित रखने के लिए एक उपाय और बताया है। मैं 2 श्लोक और इसमें पढ़ देता हूँ कि ये पैसा ब्राह्मणों के लिए ही होना चाहिए, पानी में फेंकना तो ठीक नहीं है, और राजा के लिए तो होना ही नहीं चाहिए। इस बात को बताने के लिए 2 श्लोक और है दोस्तों। यत्र वर्ज्यते राजा पाप कृतभद धनागमम तत्र कालेन जायन्ते मानवा दीर्घ जीवनम निष्पद्यन्ते सस्यन्तानि यथोक्तानि दिशां पृथक बालश्चा प्रमीयन्ते विकृतम चा जायते। यहाँ पर बताया है दोस्तों, जहाँ का राजा पापियों के धन को नहीं लेता,
यानी पापियों को धन को स्वयं नहीं लेता, ब्राह्मणों को दे देता है, पानी में डाल देता है, तो उससे क्या फायदा होता है? वहाँ समय से दीर्घजीवी मनुष्य पैदा होते हैं। मतलब 100 साल, 200 साल, 500 साल और कितना कितना लंबा समय से जीने वाले वहाँ की प्रजा हो जाती है। और वैश्यों के बोए हुए जो धान है, यहाँ वैश्यों को धान बोने को कहा है। वैसे धान ज़्यादातर शूद्र ही बोते हैं, तो धान जो है अलग अलग उपजते हैं, मतलब बहुत सारा उसका कंसा फूटता है और गुच्छा का गुच्छा बहुत पौधा हो जाता है एक बीज का जो है खेत में। किसके यहाँ? जहाँ राजा जो है पापियों को पैसा जब्त करके अपने कोष में नहीं डालता, वहाँ उस राजा के राज में जनता लंबे समय तक जीने वाली होती है और धान जो है बहुत सारा फैलता है, ऐसा मनु यहाँ कहते हैं। और बालकों की मृत्यु नहीं होती है। बालकों की मृत्यु का डर सबको रहता है। देखो ना, वाल्मीकि रामायण में ब्राह्मण का बालक मर गया था बाप के जीते, तो बोले कि नहीं, ये कोई शूद्र तप करता है, और खोज खाज के शंभुक ऋषि को हत्या ही कर दिए ताकि ब्राह्मण की रक्षा हो सके। किसी बच्चे को जो है दोस्तों बेहोश कर लिए थे और शंभुक के मरते ही उसको फिर से होश में ले आए। आजकल तमाम केमिकल्स होते हैं, उस समय भी रहते रहे होंगे। तो इस तरह से जो है बालक की मृत्यु को सब दिन खराब माना गया है। बेचारा पूरा जीवन जी ले तो मरे तो ठीक है, मरना तो है ही है, लेकिन बचपन में ना मरे। हम भी चाहते हैं कि कोई बचपन में ना मरे। तो बालकों की मृत्यु नहीं होती और अंगहीन अर्थात विकलांग पैदा नहीं होते उसके राज में। ऐसा जो है यहाँ पर मनु ने बताया है। साथियों, हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास का समर्थक नहीं है, लेकिन किताब पढ़ के सुनाना है मुझे, तो जैसे का तैसा लिखा हुआ को मैं आपको पढ़ के सुना दिया करता हूँ। और आप स्वयं विचार करिए कि यहाँ इस तरह से ज्ञान को, जो आजकल के मन चले लोग जय श्री राम, हिंदू राष्ट्र स्थापित करो, मनुस्मृति लागू करो, ऐसा चिल्लाते हैं, उन लोगों को जरूर मेरा स्ट्रीम देखना चाहिए और अधिक से अधिक लोग फैलाएं दोस्तों, ताकि देखें तो समझ तो लें कि मनुस्मृति में आखिर कानून क्या था, जो लागू करने योग्य है भी कि नहीं है। अभी तो केवल सुन रखे हैं कि बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है मनुस्मृति, तो संविधान को ख़त्म करके उसी को लागू करें। तो इसलिए दोस्तों मैं स्ट्रीम चलाता हूं ताकि इसको जो है ठीक से समझ लें। लोग किताब आजकल नहीं पढ़ते, सोशल मीडिया में व्यस्त रहते हैं। चलो भाई, सोशल मीडिया में ही हम आपकी सेवा कर देते हैं। तो हर वर्ग के लोगों तक पहुंचाइए और लोग जाने कि मनुस्मृति में जो बातें ठीक हैं तो ठीक हैं, लेकिन जो बातें नहीं ठीक हैं उन पर विचार किया जाए। इसलिए दोस्तों आज मैं इतना ही पूरा करता हूँ। 247 नंबर 9वां अध्याय मनुस्मृति, यहीं पर मैं आज के वीडियो को विराम देता हूँ। साहेब बंदगी, जय जोहार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत।